सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी का अध्यापक वीरेंद्र डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको ज्ञान सागर का पाठ 11 सितारों से आगे, जिसकी लेखिका प्रेम लता गर्ग, जिन्होंने कल्पना चावला की जीवनी का लेखन किया है, इस पाठ के माध्यम से जीवनी और आत्मकथा दो साहित्य की विधाएं हैं। जीवनी किसी अन्य द्वारा लिखी जाती है और आत्मकथा स्वयं व्यक्ति द्वारा अपने बारे में लिखा जाता है। आइए अब हम पाठ की चर्चा करते हैं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा, मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। यहाँ एड़ी चोटी का जोर मुहावरा भरसक प्रयास किया। कल्पना चावला का जन्म 1961 हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। उसके पिता का नाम बनारसी लाल चावला, माता का नाम समज्योति था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों से सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोंटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उनके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया, उसे ग्रहण किया। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई थी। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उन्हें इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट हुई। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझ और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियाँ जो रूढ़ हो चुकी हों को तोड़ने की कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था, उसके अभिव्यक्ति उनके ही शब्दों में, जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित और तत्पर रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम सिलेबस पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमें प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल कार्यों को पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार नए प्रयोग करने को प्रोत्साहित एनकरेज करते हैं, उन्हें याद कर सोचती हूँ कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता है। कल्पना सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण यह था कि उनकी लगन जुझारू प्रवृत्ति। उनकी क्या लगन और जुझारू प्रवृत्ति, ये प्रश्न आएगा आप पे आगे। अब आगे देखिए, प्रफुल्ल स्वभाव और तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चयपूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग पहचान छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक ग्रेजुएशन के बाद वैवाहिक संस्कार और अच्छी शिक्षा नौकरी के विषय में ना सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों और खेल आदि में
पूरा सहयोग देती थी। अपने उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षाओं को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंद अनुभूति करते हुए अपने ध्येय को पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान के क्षेत्र में विषय में बातें में प्रश्न के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के अमेरिकी व्यक्ति जीन पियारे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट एक अपार्टमेंट मतलब घर लिया में अपना आवास बनाया, जिसमें विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरन उनका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा में परिवेश तथा उसकी उत्पन्न समस्याओं को भांप लिया और उसे वहाँ के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीली स्वभाव के होते हुए एक अच्छी श्रोता थी। पहले सत्र में उसने परिसर के वातावरण के बारे में सब कुछ जान लिया था। उसका पूरा सप्ताह कक्षा तथा पुस्तकालय में ही बीतता था। वह रोज पुराने भवन में बनी प्रयोगशाला में जाती, लैबोरेटरी में जाती। वर्तमान वातानुकूलित एसी न होते हुए भी वहाँ वह घंटों प्रयोग करती, एक्सपेरिमेंट करती और प्रयोगशाला में उनके साथ एक टेक्नीशियन रहता था। कल्पना एक अन्य भारतीय लड़की के साथ रहती थी। चाय की चुस्कियों के बीच वह अपने साथियों से अनेक विषयों पर परिचर्चा करती थी। ऐसे ही क्षणों में एक दिन कल्पना ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। जीन पियारे से कल्पना की भेंट धीरे धीरे मित्रता में बदल गई। विश्वविद्यालय परिसर में फ्लाइंग क्लब होने से कल्पना को वहाँ पराया जाने लगी। फ्लाइंग का छात्र होने के साथ साथ जीन पियारे अच्छा गोताखोर भी था। समय बीतने के साथ साथ जीन पियारे व कल्पना के बीच संबंध प्रगाढ़ होते गए। एक साल बाद 1983 में एक सामान्य समारोह में दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। यह कल्पना का एक साहसिक कदम था। मास्टर की डिग्री प्राप्त करने तक कल्पना ने कोलोराडो जाने का मन बना लिया। मैकेनिकल इंजीनियर के डायरेक्ट करने के लिए उन्हें कोलोराडो के नगर बोल्डर के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1983 में कल्पना कैलिफोर्निया के सिलिकॉन और सेंट मैगस इन्फो में अध्यक्ष और शोध वैज्ञानिक के रूप में जुड़ गई, जिनका दायित्व एरोडायनामिक्स के आधिकारिक प्रयोग के तकनीकी क्षेत्र तैयार करना और उसे लागू करना था। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण में कमी के कारण मानव शरीर में सभी अंग स्वतः क्रियाशील होने लगे। कल्पना को अपने क्रियाओं का अनुसरण कर उनका अध्ययन करना था। इसमें भी कल्पना व जीन पियारे की टोली सबसे अच्छी रही, जिसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। नासा के अंतरिक्ष अभियान कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं थी, बल्कि सुयोग्य सुशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन करना एक समस्या थी। ह्यूस्टन के स्थानीय परिषद माइकल बेरी ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले ही लोगों को भाग्य में होता है और कल्पना ने इसे प्राप्त किया। 6 मार्च 1995 कल्पना 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। वह 10 चालकों के दल सम्मिलित होने वाली 9 अभियान विशेषज्ञों में से एक थी। शीघ्र ही नवंबर 1996 में अंततः वह सब कुछ समझ गई। जब उसे अभियान विशेषज्ञ रिपोर्ट संचालन का कार्य सौंपा गया, तब
तक कल्पना नासा के सामान्य केसी के नाम से विख्यात हो गई थी। किसके नाम से? केसी के नाम से। नासा द्वारा चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों में 15वें दल के सदस्य के रूप में प्रशिक्षण में सम्मिलित हुई। पहली बार अंतरिक्ष यात्रा का स्वप्न 19 नवंबर 1997, मतलब ये हमारा प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिए। पहली बार कब हुआ? 19 नवंबर 1997 को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे STS 87 अंतरिक्ष यान के द्वारा पूरा हुआ। इस उड़ान के चालक दल में कुछ पुराने अनुभवी एवं कुछ पहली बार सम्मिलित यात्री थे। कल्पना इनमें से पहली बार सम्मिलित हो रही थी। इस यात्रा में कल्पना अभियान विशेषज्ञ के तौर पर शामिल हुई थी। किसके तौर पर? अभियान विशेषज्ञ। कल्पना के लिए यह अनुभव स्वयं में विनम्रता और जागरूकता के लिए हुआ था कि किस प्रकार पृथ्वी की नैसर्गिक, मतलब कि नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य एवं उसमें उपलब्ध नासा ने पुनः कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना। जनवरी 1998 में उसे शटल यान के चालक दल का प्रतिनिधि घोषित किया गया और शटल सेक्शन फ्लाइट क्रू के साथ सामान के उत्तरदायित्व दिया गया। बाद में वह चालक दल तथा आवासीय विभाग के प्रमुख नियुक्त हुई। सन 2000 में STS 107 के चालक दल में सम्मिलित हुई। अंतरिक्ष यात्रा का नाम कोलंबिया रखा गया। प्रक्षेपण के, मतलब कि उसको छोड़ने तिथि 16 जनवरी 2003 निश्चित हुई। मतलब दूसरी बार कब हुई? 16 जनवरी 2003। STS 107 वैज्ञानिक खोज पर केंद्रित था। प्रतिदिन 16 घंटे कार्य करने पर अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी संबंधी वैज्ञानिक, अंतरिक्ष विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रयोग करते रहे। सभी तरह के अनुसंधान तथा विचार विमर्श के उपरांत वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष यान के प्रवेश के समय जिस तरह की भयंकर घटना घटी, वह अब इतिहास की बात बन गई है। नासा तथा संपूर्ण विश्व के लिए एक दर्दनाक घटना थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया और कल्पना सहित 1 फरवरी 2003 को मनुष्य सुबह को शून्य में विलीन हुई। सदैव संसार में विद्यमान रहेगी। करनाल से अंतरिक्ष तक की कल्पना की यात्रा सदा हमारे साथ रहेगी। इस पाठ में हमने कल्पना की जीवनी के बारे में कुछ अंशों को पढ़ा। इसके अभ्यास प्रश्न हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।